द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को नरेंद्र मोदी ने दबाया है, ये आपने हमेशा खबरों में देखा होगा। मैं इसी से जुड़ी आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं जो पिछले 24 से 48 घंटे में गुजरी हैं। जी हां, आज तक के एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट क्या किया, उसकी नौकरी चली गई। ये खबर मैं आपको बाद में बताऊँगा, आगे बताऊँगा। उससे पहले एक और खबर बता दूँ कि दैनिक भास्कर ने नरेंद्र मोदी की बैंड बजा दी, जिस खबर को देखने के बाद नरेंद्र मोदी इतने बौखला गए कि उस खबर को वेबसाइट से ही उड़वा दी। जी हां, अभी जो पेगासस की जासूसी का जो मामला पूरी तरह से गर्म है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, उस पर यह खबर छापी थी दैनिक भास्कर ने कि किस तरह से 15 साल पहले भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जासूसी के आरोप लगे थे। और यह खबर जैसे ही बाहर आई, जैसे ही पता चला भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी, वो डर के मारे कांप गए और बौखला गए और उस खबर को वेबसाइट से साथियों उड़ा दिया। और साथियों, वेबसाइट से तो खबर को डिलीट करवाया ही, साथ ही उससे जुड़े हुए हर ट्वीट को भी डिलीट करवा दिया। यानी कि भारत में एक और तानाशाह किम जोंग पैदा हो गया है, जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को कुचल देता है, जो अपने खिलाफ लिखने वाली हर कलम को नेस्तो नाबूद कर देता है। साथियों, तो अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। साथियों, पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरह से देश में जासूसी कराई, किस तरह से विपक्षी दल हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर यहाँ तक कि उनके अपने मंत्री हों, उनकी भी जासूसी कराई है। और इस वजह से पूरे देश में हंगामा मच गया है। आप ये समझ लीजिए कि सदन तक को स्थगित करना पड़ा है, सदन में भी इतना हंगामा मचा हुआ है। और जब ये खबर आई, जब इस पर बवाल मचा, तब दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की जिसमें यह लिखा कि मोदी और अमित शाह ने पहली बार जासूसी नहीं कराई है, इन पर 15 साल पहले भी आरोप लगा था। और वो जैसे ही खबर आई वेबसाइट पर, नरेंद्र मोदी उससे इतने डर गए या घबरा गए कि उन्होंने उस खबर को पूरी तरह से डिलीट करवा दिया। आप देखिए, शीतल पी सिंह हैं, उन्होंने लिखा है कि सेंसरशिप खुलेआम, दैनिक भास्कर के वेब पोर्टल पर अब यह खबर नहीं है, सुबह में थी। ये देखिए, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है उस वेबसाइट का जिसमें लिखा है कि टैपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं, 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फोन टैप के लगे थे। और जब आप सर्च करने के लिए इसी खबर को जाते हैं साथियों, तो ये देखिए लिखा है कि आप जो पेज खोज रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इसे जो है सो क्या किया है, डिलीट करवा दिया है। इसमें देखिए कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। विकास महलावत है, अब तड़ी पार समझाएगा क्रोनोलॉजी समझिए। पेगासस स्टोरी ब्रेक्स, एएनआई ट्वीट्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इस तरह से लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके अलावा देखिए, एक और रानी राजेश हैं, उन्होंने भी इसे जो है सो ट्वीट किया है। दैनिक भास्कर को भी डरा दिया। भास्कर ने अपनी स्टोरी और ट्वीट डिलीट कर दिया। तानाशाही वो भी खुलकर, जी हाँ, पिछले कई सालों से लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सत्ता के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई, दर्जनों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। साथियों, उनकी नियमों के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन शुरू किया, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। उन पे UAPA NSA जैसी धाराएं लगा दी गई। लगातार इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। अजित अंजुम ने भी ट्वीट किया है। बहुत हिम्मत की बात है कि दैनिक भास्कर उस जासूसी कांड का जिक्र कर रहा है जिसके किरदार साहब और उनके सिपहसालार थे। टैपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं, 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फ़ोन टैप के लगे थे। ये अजित अंजुम ने उसके लिंक को जो है सो ट्वीट किया था साथियों, ये देखिए। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये लिंक नहीं खुलेगा, मतलब अब ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है स्क्रीन पर, जो साफ दर्शा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने घबरा कर, मारे घबराहट के, उस लिंक को और उस खबर को डिलीट करवा दिया। लेकिन साथियों, ये खबर हर जगह से डिलीट नहीं हुई है। हम आप पर जो ये खबर छपी है, हम वो आपको बता देते हैं कि आखिर 15 साल पहले क्या हुआ था। देखिए, पहले गुजरात, अब केंद्र। फोन टैपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं, 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फ़ोन टैप के लगे थे आरोप। ये देखिए, दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों की कंसोर्टियम ने दावा किया है कि दुनिया भर में सरकारें पत्रकारों और एक्टिविस्टों की जासूसी करा रही। रविवार को पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में सरकारों ने करीब 180 पत्रकारों, मानवाधिकारों, कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्ट की जासूसी की। इसके लिए इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट में भारत में कम से कम 38 लोगों की जासूसी का दावा किया गया है।
इसके चलते केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह राज्य के गृह मंत्री थे, तब भी इन पर कई बार गुजरात में नेताओं और अधिकारियों के फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। दैनिक भास्कर इन सभी आरोपों को संकलित करते हुए एक रिपोर्ट यहां प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान में गुजरात भाजपा के महासचिव और उस समय 2005 के मोदी विरोधी गोवर्धन झड़फिया के अलावा कांग्रेसी नेता अर्जुन मेढ़वाडिया, शक्ति सिंह गोहिल और शंकर सिंह वाघेला ने भी फोन टैपिंग मामले में मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 2016 में महिला आयोग से गुजराती महिला की जासूसी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जांच की मांग की थी। तो साथियों, ये पहली बार ऐसा आरोप नहीं लगा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों की फोन टैपिंग करवाई या उनके लिए जासूसी करवाई। साथियों, ये इनकी ये पुरानी आदत है। जब ये गुजरात में थे तब भी इन्होंने ऐसा काम कराया था। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने की सजा आज तक के रिपोर्टर को मिली और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, देखिए, पत्रकार ने किया बेशर्म मोदी प्रधानमंत्री ट्वीट तो आज तक ने नौकरी से निकाल दिया। आप सोचिए कि आज तक को किस तरह से नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने फोन करके ये कहा होगा कि उन्हें निकाल दो, या फिर आज तक ने खुद से ही ये फैसला लिया होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक सरगना है आज तक जो लगातार नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करता रहता है। और हमने पहले भी पास्ट में भी कई बार देखा है कि जिस पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लिखा या कुछ बोला, कई लोगों की उसमें नौकरियां जा चुकी हैं। ये ताज़ा खबर है कि गोदी मीडिया देश के इन हालातों में भी सत्ता की भक्ति में लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ही एक मामला आज तक से जुड़ा सामने आया, जहां आज तक ने एक पत्रकार को इसलिए नौकरी से निकाल दिया कि उसने मोदी बेशर्म प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिया था। हालांकि पत्रकार को अपनी नौकरी जाने का कोई गम नहीं है। पत्रकार ने निडरता से नौकरी छोड़ने का फैसला किया है और उसने बाज़ाब्ता ट्वीट भी किया है। वो आगे ट्वीट किया क्या है साथियों, ये हम आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार आज तक के पत्रकार मीरा सिंह ने सोमवार 19 जुलाई को ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री पर ये 2 ट्वीट लिखने के लिए मुझे अपने चैनल आज तक से निकाल दिया गया है। इससे पहले वाले ट्वीट में उन्हें पीएम मोदी को लेकर लिखा था कि कौन कहता है प्रधानमंत्री का सम्मान करो, उन्हें पहले मोदी से प्रधानमंत्री पद का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने क्या लिखा था कि कौन कहता है कि प्रधानमंत्री का सम्मान करो। पहले नरेंद्र मोदी को सीखना चाहिए कि किस तरह से ये जो पद है प्रधानमंत्री का उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, यहाँ ट्वीट पर कुछ लिखता हूँ तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं। मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूँ पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी बेशर्म प्रधानमंत्री है। एकदम साफ साफ उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि इसे निकाल दो, लेकिन मैं लिखूंगा और फिर से लिखा कि मोदी बेशर्म प्रधानमंत्री है। इस ट्वीट को आज तक ने अपनी सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ मानते हुए पत्रकार को नौकरी से निकाले जाने का नोटिस भेज दिया। पत्रकार ने 7 महीने पहले जब मैंने आज तक ज्वाइन किया था, उन्हें सब एडिटर की जिम्मेदारी दी गई थी। मामले के सामने आने के बाद अब आज तक की कड़ी आलोचना हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भक्ति में लीन चैनल अपने आकाओं के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। साथियों, नौकरी जाने के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा भी है कि आई एम टर्मिनेटेड फ्रॉम माई चैनल। आज तक मतलब प्रधानमंत्री के लिए 2 ट्वीट करने की वजह से मुझे चैनल से निकाला गया है, मुझे टर्मिनेट किया गया है। साथियों, जनता का रिपोर्टर एक वेबसाइट है, उसने भी इस खबर को लिखा है और उसमें ये भी जो श्याम मीरा सिंह है जिनको टर्मिनेट किया गया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि रीज़न, जी हाँ, आप देखिए कि रीज़न भी ये दिया गया है कि आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो 2 ट्वीट किए हैं उसकी वजह से आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो अब आप देखिए साथियों कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा तानाशाह हो गया है कि अगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोले तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, उसे जेल जाना पड़ता है, उस पर कई तरह की संगीन धाराएं, संगीन आरोप लगा दिए जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।